जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। डेली करंट अफेयर की सीरीज में आप सभी का स्वागत है, जहां पे हम लोग 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों के एनालिसिस करेंगे और उसकी विस्तृत व्याख्या के साथ, क्योंकि ये सीरीज आप सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये सीरीज करंट और विविध के साथ होगी और ये सीरीज आपकी वनडे परीक्षा हो, पुलिस, लेखपाल, बीडीओ, पीसीएस, केवीएस, इन सभी के लिए महत्वपूर्ण है। और आज जो हम लोग करंट पढ़ने जा रहे हैं ये 22 मार्च का है। हाँ, और 22 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है ये कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जवाब जरूर दीजिएगा। मेरा पहला सवाल इस करंट की सीरीज के लिए है और इस सीरीज के बारे में अपने सभी साथी मित्रों को बता दीजिएगा। ये सीरीज प्रतिदिन सुबह ई लर्निंग विद दुर्गेश पर आपको लाइव मिल जाती है और इसकी लिंक आप टेलीग्राम से प्राप्त कर सकते हैं, पीडीएफ की भी लिंक। आइए देखते हैं आज के टॉप 10 महत्वपूर्ण प्रश्न कौन से हैं जिसकी परीक्षा में आने की उम्मीद सबसे ज़्यादा है। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट, प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 20 मार्च, 21 मार्च, 22 मार्च, 23 मार्च। फटाफट साथ ही कमेंट सेक्शन में जाइएगा और कमेंट करके जवाब दीजिएगा। बहुत ही यूनिक सवाल है, इसका उत्तर आप सभी को पता होगा। 20 मार्च को गौरैया दिवस मनाया जाता है। इस प्रश्न का उत्तर होगा 21 मार्च। 21 मार्च को क्या मनाया जाता है बताइए जल्दी फटाफट कमेंट करके। यहाँ पे वन दिवस मनाया जाता है, ठीक है। और 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है और 23 तारीख को मौसम दिवस मनाया जाता है। ये ऐसे दिवस है जो परीक्षा के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आइए हम इसकी और विस्तृत व्याख्या की तरफ बढ़ते हैं आपके साथ मिलकर। यहाँ पर अगर हमारे और आपके सामने देखने को मिल रहा है कि विश्व की वानिकी दिवस या अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस हर साल 21 मार्च को मनाया जाता है। इसे मनाए जाने का मुख्य उद्देश्य दुनिया के विभिन्न देशों को वनों का महत्व समझना, इसके संरक्षण के लिए समाज का योगदान हासिल करना। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 2012 में 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस घोषित किया गया। इसके बाद 21 मार्च के दिन प्रत्येक वर्ष विश्व वानिकी दिवस संयुक्त राष्ट्र तथा फोरम तथा खाद्य एवं कृषि संगठन के सहयोग से मनाया जाता है। आइए बढ़ते हैं आज के दूसरे सवाल की तरफ, जो आपके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट हो सकता है। विश्व कविता दिवस काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हर साल कब मनाया जाता है? 18 मार्च, 20 मार्च, 21 मार्च, 27 मार्च। सभी साथी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जवाब जरूर दीजिएगा। जी हाँ, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 21 मार्च। 21 मार्च को प्रतिवर्ष विश्व कविता दिवस मनाया जाता है। हम बढ़ते हैं आज के एक और अगले सवाल की तरफ। इसकी स्क्रीनशॉट अपने पास रख लीजिएगा। हम इसकी व्याख्या पहले देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय कविता दिवस हर साल 21 मार्च को मनाया जाता है। इसे मनाए जाने की शुरुआत वर्ष 1999 में 30वें सामान्य सम्मेलन के दौरान पेरिस में की गई थी। इसका उद्देश्य कवियों एवं कविताओं की सृजनात्मक महिला का सम्मान करना, भाषा विविधता का समर्थन करना, लुप्त प्राय भाषाओं को बढ़ावा देना है। आइए हम इसकी व्याख्या की तरफ बढ़ते हैं आपके साथ मिलके। कह रहा है कि नस्लीय भेदभाव के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 20 मार्च, 21 मार्च, 24 मार्च या 26 मार्च? जी हाँ, 21 मार्च इस प्रश्न का सही जवाब है। आइए हम इसकी व्याख्या की तरफ बढ़ते हैं। नस्लीय भेदभाव के नकारात्मक परिणामों के बारे में लोगों को याद दिलाने के लिए 21 मार्च को प्रतिवर्ष नस्लीय भेदभाव उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। ये फाइट, अगर हम बात करें तो नस्लीय रेसलिंग के माध्यम से जनता की प्रेरित करता है। इसका उद्देश्य सहिष्णुता, समानता और भेदभाव विरोधिता की वैश्विक संस्कृति को बढ़ावा देना है और हम में से एक को नस्ली पूर्वाग्रह और असहिष्णु रवैये के खिलाफ खड़ा होना है। आइए हम और आगे चलते हैं इसी के साथ। यहाँ पर है विश्व कठपुतली दिवस। विश्व कठपुतली दिवस हर साल कब मनाया जाता है? 21 मार्च, 22 मार्च, 23 मार्च, 24 मार्च। जी हाँ, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? यहाँ पे 21 मार्च इसका सही जवाब है कि विश्व कठपुतली दिवस प्रत्येक वर्ष 21 मार्च को मनाया जाता है। आइए हम इसकी व्याख्या देखते हैं आपके साथ। विश्व कठपुतली दिवस हर साल 21 मार्च को मनाया जाता है। विश्व कठपुतली दिवस की शुरुआत 21 मार्च 2003 को फ्रांस में की गई थी। इस दिवस को मनाने का विचार ईरान की कठपुतली प्रस्तोता जावेदा जोलपाघरी के मन में आया था। इस दिवस का उद्देश्य प्राचीन लोक कला को जन जन तक पहुंचाना तथा आने वाली पीढ़ी को इससे अवगत कराना है। हम बढ़ते हैं आज के अगले सवाल की तरफ। आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखिएगा। और ई लर्निंग विद दुर्गेश का दूसरा चैनल है। और आज की अगर क्लास की बात की जाए तो आज आपको 1 बजे दोपहर को हिंदी क्लास मिलेगी, 7 बजे आज आपको गणित की क्लास मिलेगी और 9:30 बजे आपको विज्ञान की क्लास मिलेगी। विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस हर साल कब मनाया जाता है? 21 मार्च,
22 मार्च, 23 मार्च, 24 मार्च। तो जी हाँ, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 21 मार्च को। कब? 21 मार्च को। आइए हम इसकी व्याख्या देखते हैं आपके साथ। देखिए, विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस प्रतिवर्ष 21 मार्च को विश्व स्तर पर डाउन सिंड्रोम वाले लोगों को अधिकारों, सामंजस्य और कल्याण के लिए सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। इस दिन को पहली बार 2012 में संयुक्त राष्ट्र में मनाया गया था। यह एक अनुवांशिक विकार की श्रेणी में आता है और यह विकासात्मक विकलांगता का भी कारण बनता है। आइए हम और आगे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन 2050 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य निर्धारित करने वाला पहला दक्षिण एशियाई शहर बना? भुवनेश्वर, ढाका, थिम्पू, मुंबई। जी हाँ, इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका मुंबई। आइए हम इसकी व्याख्या देख लेते हैं आपके साथ मिलके कि मुंबई का लक्ष्य 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन तक पहुंचने के लिए भारत को लक्ष्य 20 साल आगे है। लक्ष्य में 2030 तक ग्रीन हाउस गैस GHG उत्सर्जन 30% की कमी और 2040 से 2040 तक 44% की कमी भी शामिल है। हम बढ़ते हैं आज के अगले सवाल की तरफ, जिसका प्रश्न आपके सामने है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन SSLV के ठोस ईंधन आधारित बूस्टर चरण को कहाँ सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र आंध्र प्रदेश, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम, नोदन प्रणाली अंतरिक्ष केंद्र बेंगलुरु, अच्छा बिरुवंतनपुरम है, भौतिकी अनुसंधान प्रयोगशाला अहमदाबाद। तो आप लोग बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? जी हाँ, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र आंध्र प्रदेश। ए वालों के जवाब सही है। आइए हम इसकी व्याख्या देखते हैं आपके साथ मिलकर। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, माने ये इसरो का फुल फॉर्म हो गया। संगठन ने छोटे छोटे उपग्रह को छोड़ने के लिए नए परीक्षण यान SSI आखिरी परीक्षण सफलतापूर्वक कर लिया है। SSLV पहली उड़ान इस साल मई महीने में निर्धारित की गई, इसमें यह अपने साथ कुछ उपग्रहों को अंतरिक्ष में लेकर जाएगा। हम बढ़ते हैं आज के अगले सवाल की तरफ। हाल ही में कितने देशों के नागरिक हेतु केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए मार्च 2020 से निलंबित 5 वर्षीय ई पर्यटक वीजा तत्काल प्रभाव से बहाल कर दिया? 130, 156, 210, 270। जी हाँ, 156 इस प्रश्न का सही जवाब है। 156। आइए हम इसकी व्याख्या देखते हैं आपके साथ मिलकर। हाल में 156 देशों के नागरिक हेतु केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए मार्च 2020 से निलंबित 5 वर्षीय ई पर्यटक वीजा तत्काल प्रभाव से बहाल कर दिया है। इसके साथ ही इन 156 देशों के नागरिक भी वीजा नियमावली 2019 के अनुसार नए ई पर्यटन वीजा जारी करने के पात्र होंगे। आइए आज का 9वां सवाल आपके साथ देखते हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने दुनिया के उन्नत प्रौद्योगिकी विकसित ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल इलेक्ट्रॉनिक वाहन को भारत में लॉन्च किया। इसका क्या नाम है? पार्से टाइकन, टाटा टिगोर, हुंडई कोना, टोयोटा मिराई। सभी लोग जवाब जरूर दीजिएगा, सभी साथी जितने इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं। टोयोटा मिराई। वीडियो को शेयर कर दीजिए, डेली आपको क्लास मिलती है ये करंट की। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। टोयोटा मिराई को टोयोटा किर्लोस्कर मोटर प्राइवेट लिमिटेड इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमेटिव टेक्नोलॉजी द्वारा एक पायलट प्रोजेक्ट के तहत भारतीय सड़कों और जलवायु परिस्थितियों में अध्ययन और मूल्यांकन करने के लिए लॉन्च किया गया। यह भारत में अपनी तरह की पहली परियोजना है जो देश में हरित हाइड्रोजन आधारित पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करेगी और भारत को 2047 तक ऊर्जा आत्मनिर्भर बनने में मदद करेगी। आगे बढ़ते हैं हम अगले सवाल की तरफ। हाल में ही वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने देश की कितनी प्रमुख नदियों में कायाकल्प के लिए परियोजना की घोषणा की है? 10, 13, 22, 27। डेली क्लास के लिए इसकी PDF के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन करके रखिएगा। दुर्गेश सर सर्च करके बिना स्पेस, जहाँ पे ई लर्निंग विद दुर्गेश पर आपको मिल जाएगी, क्योंकि अभी की बार एक सीट हमारा। घर बैठे सभी क्लास और नोट्स भी प्राप्त कर सकते हैं जितने भी साथी इस वीडियो को यहाँ पर देख रहे हैं। यहाँ पर इस प्रश्न का जो सबसे सही उत्तर होगा वो होगा B, 13। आइए हम इसकी व्याख्या देखते हैं। आज का आखिरी सवाल है, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। केंद्र सरकार ने 13 प्रमुख नदियों को वानिकी हस्तक्षेप के लिए फिर से जीवंत करने की योजना बनाई है। इसका उद्देश्य संचयी वन क्षेत्र को 7400 वर्ग किलोमीटर से अधिक बढ़ाना,
केंद्र सरकार ने गंगा को स्वच्छ बनाने के अभियान की मिलीजुली शुरुआती सफलता के बाद अब यमुना, नर्मदा, झेलम और महानदी सहित देश के 13 प्रमुख नदियों का संरक्षण का भी फैसला लिया है। इसी के साथ आज क्लास यहाँ पे समाप्त होती है। आप लोग टेलीग्राम, यूट्यूब, फेसबुक आदि से जुड़ सकते हैं और इन नंबरों पर व्हाट्सएप करके आप घर बैठे सभी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। करंट सीरीज आपको इसी तरह मिलती रहेगी और यह सीरीज आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा अपने सभी साथी मित्रों तक। थैंक यू।